are here. और जो भी लोग जिनको उधमपुर की फिक्र है, आई एम श्योर उन्होंने ये नहीं देखा कि आज हमारी वैसे एक छुट्टी है सरकारी, बट आई रियली थैंक एवरीवन कि आप लोग यहाँ आए। और जो रह गए, हो सकता है कई लोग रह गए हों, हमने इस करके भी बहुत लोगों को नहीं बुलाया क्योंकि ये मैसेज जाने के लिए इतने लोग जितने यहाँ पर हैं उतने काफी हैं। दिस मैसेज शुड गो पूरे डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ी देर सेटल हो जाइए। ये मैसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाना बहुत जरूरी है। और अब मैं एक घंटे के बाद एक वीडियो भी डालने वाली हूँ। जो मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पर जितने लोग हैं वो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए हमने मीडिया को भी तकलीफ दी है आज, और इनको भी बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने बुलाया। थोड़ी चिंता का विषय है, और चिंता का विषय ये है कि आप लोग देख रहे हैं हर जगह ये बताया जा रहा है कि ये मीटिंग हमने कोविड को लेके आज रखी है। उसके अलावा 2-3 और चीजें हैं जो मैं बता दूंगी। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 80 to 85% केसेस फोर्सेस के हैं। जो फोर्सेस जिसमें बीएसएफ मेन है, जो कि रिक्रूट्स उनके जो आए थे वो लोग हैं, और अब वो काफी हद तक खत्म हो गया है उनकी टेस्टिंग। आई थिंक 90% टेस्टिंग इज ओवर। और अब जो पॉजिटिव है वो आज और कल में सब नेगेटिव होने वाले हैं। उनका टाइम पीरियड ओवर हो गया, और उनमें से कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं था। किसी का भी हमने जो आइसोलेशन चेक किया है, कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं था। और सारे जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक हमारा काफी हद तक जो बैकलॉग है इनकी आइसोलेशन खत्म हो जाएगी। एंड वी कैन देन थिंक कि इतना बड़ा चंक पॉजिटिव्स का नहीं होगा। तजुर्बा आप लोगों के साथ बांटना चाह रही हूँ। कंट्रोल कर पाए थे, और पूरे 20 गलत चीजों को भूल जाना चाहिए और नहीं रिपीट करना, ये दिमाग में रखकर मैंने आप लोगों को आज तकलीफ दी है। टू बिगिन विद, यहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे काम कर रहे हैं, जो के ऑफिसेज भी हैं, जोनल लेवल के ऑफिसेज भी हैं। एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो यूनिफॉर्म है, चाहे कोई भी, क्योंकि जिस नोडल अफसर की मैंने ड्यूटी कोविड को लेके लगाई है, वो नोडल अफसर अपनी जेब से पे करेगा अगर उसने होम आइसोलेशन मॉनिटर नहीं किया तो। लेट मी बी एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ आपकी, क्योंकि कई लोगों ने कोविड डील नहीं किया, तो होम आइसोलेशन होता क्या है? होम आइसोलेशन वो वर्ड है जिसमें कि ऐसे लोगों को अलग अलग कर दिया जाता है पॉपुलेशन से, जो लोग बीमार हैं यानी कोविड पॉजिटिव हैं मगर सिम्टोमेटिक नहीं है, उनमें कोई सिम्टम नहीं है, उनको खांसी, जुकाम, बुखार जैसी चीजें नहीं हैं, और वो क्लियरली अकेले रहने से बच जाएंगे, बाकी पॉपुलेशन भी बच जाएगी। अगर उनको थोड़ा सा भी वो होता है, सिम्टम नजर आता है, तो उसको इमीडिएटली रेफर करना होता है। अगर वो सिम्टम घर में कंट्रोल नहीं किया जाता तो मैं डॉक्टर को बोलूंगी, अभी डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि कैसे सिम्टम्स में इमीडिएटली उनको रेफर करना है। सीएम साहब आप बताएंगे? अभी नहीं, आप ये नोट कर लें कि आप मेरे बाद बताएंगे। कौन सबसे ये है कि अपने अपने इदारे में एक बंदे को नोटिफाई करिए, एक ऐसा अफसर या नॉन ऑफिशियल जिसको सारी जानकारी कोविड की होनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोविड के प्रति जो भी जानकारी या गवर्नमेंट डायरेक्शंस हैं, वो उस आदमी को, औरत को होनी चाहिए। नाउ आई विल एक्सपैंड इट अ लिटिल। माई पॉइंट इज, फॉर एग्जाम्पल, मैं डीडीसी काउंसिल की बात करती हूँ, चेयरमैन साहब, और म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करती हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने 14 लोगों में से किसी एक काउंसलर की ड्यूटी लगा दें,
जिसको कोविड का सारा पता हो, राइट। सिमिलरली म्युनिसिपल काउंसिल में भी एक कोई ऐसा शख्स हो, चाहे वो काउंसलर हो चाहे वो नॉन काउंसलर हो, वो कोविड के बारे में म्युनिसिपैलिटी के लिए अगर किसी ने फैसला लेना है तो वो हो। अब मैं आपको इसको थोड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास ब्लॉक्स हैं, मेडिकल ब्लॉक्स, राइट। अब उन ब्लॉक्स में मैंने बीएमओ को नहीं बनाया नोडल अफसर कोविड, राइट। बीएमओ इज नॉट माय नोडल अफसर कोविड। व्हाई? Because BMO is looking after many things. He is looking after vaccination, he is looking after testing, he is looking after non-COVID health issues. Non-COVID भी तो लोग बीमार हो रहे हैं ना, किसी की एक्सीडेंट है, सर्जरी है, बीमारी है, लाइफस्टाइल डिजीज है। तो अगर आप ऑलरेडी बर्डन्ड बंदे को कोविड भी देखने के लिए लगाओगे तो कोविड कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं बोलूं कि चेयरमैन साहब खुद से कोविड को मॉनिटर करें तो वो मुझे लगता है गलत हो जाएगा, क्योंकि चेयरमैन साहब को खुद से बहुत सारे और इश्यूज देखने हैं। तो कोविड के लिए हम लोग एक ऐसा बंदा फिक्स कर लें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में जो सिवाय कोविड के कुछ ना करे, ठीक है। दैट गोज फॉर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एज वेल। मेडिकल सुपरिटेंडेंट विल नॉट बी माय कोविड कॉन्टैक्ट। एम आई क्लियर? सो आई विल स्टार्ट विद, क्योंकि मैंने कुछ स्कूल्स को भी बुलाया है, कुछ बाकी जगहों को भी बुलाया है, तो मैं चाहूंगी कि पहले आप जो लोग ऑफिशियल नहीं हैं और जो काउंसिल में नहीं है, म्युनिसिपल काउंसिल नहीं, डीडीसी काउंसिल नहीं और ऑफिसर्स नहीं, ऐसे 3 लोगों को छोड़ के मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें कि कौन कौन लोग यहाँ बैठे हैं। डॉक्टर नीरज पांडे, 137 बटालियन सीआरपीएफ मेडिकल ऑफिसर। हाँ। इंस्पेक्टर संजय राणा, एसएचओ जीआरपी। हाँ। आगे ऑफिसर्स लास्ट में कौन है? उसको इमीडिएटली आइसोलेट करना, राइट। देखिए, मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि उधमपुर के केसेस फोर्सेस के ज़्यादा हैं, तो उधमपुर वालों को पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट एट द सेम टाइम अलर्ट होने की आवश्यकता ज़रूर है। वी नीड टू बी वेरी अलर्ट, और इसके लिए हमने आज छुट्टी वाले दिन सबको बुलाया था और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि सारे लोग आ गए। इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब हमारा कोई भी, जब हम टेस्टिंग इतनी बढ़ा रहे हैं, अभी इस समय हमारी टेस्टिंग बहुत हाई हो रही है, तो जब टेस्टिंग बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव्स भी आएंगे। इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। बल्कि अच्छा है कि टेस्टिंग हम बढ़ाएंगे तो हमारा पॉपुलेशन में से पॉजिटिव इमीडिएटली निकल के बाहर आ जाता है। सो दूसरी बात ये कि हम लोग ऑफिसेज में वी आर ट्राइंग टू कीप डिस्टेंस, और हम लोग कोशिश, मेरी आज सबको ये बताने की थी, त्योहारों का मौसम है और शादियों का आगे सीज़न आने वाला है, तो हम लोग कर्फ्यू में कोई ढील नहीं देने वाले। कोई ढील 10 बजे के बाद नहीं दी जाएगी। 9 बजे के बाद अपना काम ख़त्म करना शुरू कर दें, 10 बजे तक अपना पूरा जो फंक्शन है क्लोज़ कर दें, और इसमें किसी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कर्फ्यू का वायलेशन पीनल एक्शन इनवाइट करेगा। दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू टेल एवरीवन। थैंक यू।